श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारे। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारे। तेरी लीला है जग से निराली है, तेरी लीला है जग से निराली। ओ तेरी लीला है जग से निराली। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। तेरी लीला है जग से निराली है, लीला है जग से निराली। ओ तेरी लीला है जग से निराली। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय श्री हरिदास दुलारी। सरोवर छाड़ दे दो भटके क्यों चित विचारों में। जहाँ मेरा गुलाब अनेक खिले मैं हो गरीब की छान में। बैठो क्यों गरीब की छान में। प्रेमी कहे प्रेम तो बनतेगी वो कर सूखे सुभागन में। मन को मिले विश्राम यहाँ सुभान किशोरी के पालन में। सुभान किशोरी के पालन में। जग से निराली
कहाँ चलता है, कहाँ देखता है, कहाँ बोलता है, चलने वाला, सुनने वाला, देखने वाला आत्माएं। आप सब आत्माएं, जिसकी कथा हो रही है वो परमात्मा है। अनेक आत्मा एक परमात्मा के पास पहुंचती है, इसी का नाम रासलीला। आत्मा और परमात्मा में यही अंतर है। क्या? आत्माएं अनेक और परमात्मा एक। अनेक आत्माएं एक परमात्मा के पास पहुंचती हैं, इसी का नाम रासलीला। गोपियां अनेक और श्री कृष्ण एक। इसीलिए गोप्यः ऊचुः, गोपी को वाच नहीं, बहुवचन में है गोप्यः ऊचुः। आत्माएं अनेक और परमात्मा एक। अनेक आत्माएं एक परमात्मा के पास पहुंचती हैं, इसी का नाम रासलीला है। मैं आपसे पूछूं, आप यहाँ किस लिए आए हैं? प्रसाद तो अभी नहीं बनता शायद दोपहर में, प्रसाद तो शाम को बनता है, 6 बजे बनता है। आप इस टाइम क्यों आए हो? चलो शाम को जो आएंगे हम समझ लेंगे, प्रकाश प्रसाद के लिए आते होंगे, पर आप सबको प्रसाद के लिए नहीं बैठे। प्रसाद तो आप 6 बजे आते कभी नहीं बैठे। बस इसी का ही नाम रासलीला है। आपके हृदय में किसी न किसी कोने में थोड़ी चाहे अधिक भगवान से मिलने की इच्छा है। सब कुछ तो है आपके पास, मकान है, पत्नी है, बच्चे हैं, रुपया है, सब कुछ तो है आपके पास। और मुझे मालूम है आप सब ऐसी कमरों में रहने वाले। आप यहाँ क्यों बैठे हो? अर्थात जीवन में कोई ऐसी कमी है जिस कमी की पूर्ति धन से नहीं होती, न स्त्री से होती, न बच्चों से होती, न व्यापार से। तभी आप यहाँ बैठे हो। आप भी ये चाहते हो कथा में कोई ऐसी हमको बात मिल जाए कि भगवान हमको भी स्वीकार करें, जैसे गोपियों को स्वीकार किए वैसे भगवान हमको भी स्वीकार करें, अपना समझें। मुझे लगता है आप इसीलिए यहाँ पर बैठे हैं। और यहाँ क्या मिलता है? और बहुत अच्छी तरह से भगवान की रासलीला में स्त्रियां तो कोई जा ही नहीं सकती। भगवान की रासलीला में पुरुष भी कोई नहीं जा सकता।
भगवान की रास लीला में तो गोपियां जाती हैं बस। आप बताओ, स्त्री और पुरुष तो शरीरों के नाम है, ये भगवान के यहाँ जाते हैं क्या? ये शरीर तो यहीं चला दिए जाते हैं। भगवान के यहाँ पर आत्मा ही पहुंचती है, और आत्मा न स्त्री है और न पुरुष, वो तो गोपी है। आप यदि व्याकरण पढ़े हो तो आत्मा शब्द नपुंसक लिंग है, न स्त्रीलिंग है न पुल्लिंग है। भगवान के यहाँ पर तो आत्मा जाती है, अर्थात गोपियां जाती है। गोपी माने पुरुष नहीं, गोपी माने स्त्री नहीं, गोपी माने पुरुष होता तो गोपियां कैसे, स्त्रियां कैसे जाती? मीरा है, और गोपी माने स्त्री होता तो शंकर जी कैसे जाते, नारद जी कैसे जाते? भगवान की रास लीला में तो केवल गोपियां जाती। गोपी माने स्त्री नहीं, गोपी माने प्रभु मिलन की प्यास, भगवान से मिलने की तीव्र इच्छा, भगवान से मिलने की तीव्र लालसा, और भगवान से मिलने की उत्कंठा, इसका नाम गोपी। आप भी अपने अंदर प्रभु मिलन की प्यास लो, प्यास का नाम गोपी। कभी कभी लोग कहते हैं, महाराज हम कितने दिन से तिलक लगाते हैं, कितने दिन से पूजा पाठ करते हैं, हमें भगवान क्यों नहीं मिलते? बंधु बताऊं, आप लाखों में अच्छे हो, समय निकाल के यहाँ बैठे हो, और भी तो हैं, वो क्यों नहीं आके बैठते? आप लाखों में अच्छे हो, पर भगवान से मिलने की जो प्यास होना चाहिए, अभी वो प्यास हमारे अंदर नहीं है। आप बुरा नहीं मानना, मैंने पहले ही कह दिया है, आप लाखों से अच्छे हो, पर भगवान से मिलने की जो प्यास है अभी हमारे अंदर नहीं। और बंधु, बिना प्यास के पानी मिल जाए तो उसका तिरस्कार होता है। कोई पानी लेके आवे, आपको प्यास नहीं है तो आप आ जाए, या एक घूंट पी करके छोड़ दो। बिना प्यास के ज्ञान पानी मिल जाए तो पानी का तिरस्कार होता है। इसी तरह बिना प्यास के यदि भगवान मिल जाए तो कहीं हम भगवान का तिरस्कार न करें, तब तो और बड़ा अपराध हो जाएगा, तब तो और बड़ा अपराध हो जाएगा। इसीलिए भगवान की कृपा समझो कि अभी भगवान नहीं मिल रहे, कहीं उनका हम तिरस्कार न कर बैठे, अपमान न कर बैठे। बिना प्यास की पानी मिल जाए तो पानी का तिरस्कार हो जाए। आप भी अपने अंदर प्रभु मिलन की प्यास, नटवर और नटराज
शंकर जी वो भी विष्णु, नटराज, श्री कृष्ण नटवर। नाम भी कैसे हैं, नटवर और नटराज। नट तो दुनिया में बहुत होते हैं, नाचने वाले, पर शंकर जी नटवर। क्यों? इनके सिर पे सर्प नाचता है, वो भी नाचता है, और किसी के साथ सर्प नहीं नाचता। शंकर जी के सिर पे सर्प नाचता है, इसीलिए नटराज। श्री कृष्ण नटवर। क्यों? सर्प के सिर पे नाचते हैं। एक के सिर पे सर्प नाचता है और एक सर्प के सिर पे नाचता है, इसीलिए नटवर है। सुखदेव जी ने कहीं आशीर्वाद दिया, पर रासलीला की कथा सुनाते सुखदेव जी ने आशीर्वाद दिया, जो रासलीला की कथा कहेगा, जो रासलीला की कथा सुनेगा, जो गोपी गीत का पाठ करेगा, उसके अंदर से काम आदि दोष समाप्त होंगे और भगवान के चरणों में प्रीति बढ़ेगी। सुखदेव जी कहते रहे, हम भी थोड़ा भगवान से प्रार्थना करें, कभी हम भी भगवान, हमें भी भगवान नरसिंह मेहता के जैसे अपनी रास लीला का पात्र बना। सब समय सब कितने राक्षस भेजे, पूतना भेजी, सक्तासुर भेजा, तृणासुर भेजा, व्योमासुर भेजा, केसी भेजा, जो जाते हैं वहीं मर जाते हैं। अरे कृष्ण को मारना तो दूर रहा, लौट करके तो आते, बताते तो सही कृष्ण कैसा है, काला पीला हरा नीला पता तो चले। जो जाते हैं वहीं मर जाते हैं। नारद जी ने कहा, कंस तुम बड़े मूर्ख हो, तुमको जरा भी ज्ञान नहीं है। नारद जी ने कहा, कंस तुम बताओ, भगवान के यहाँ जाने के बाद कोई लौटा है? जो गया सो गया। तेरा दुर्भाग्य है कि तुम नहीं जाना है। नारद जी ने सोचा, कंस दुष्ट तो है, पर मेरे पैर को छूता है, कल्याण तो होना चाहिए इसका। नारद जी ने कहा, कंस एक बात बताओ, तुम अपने राक्षसों को ब्रज में भेजते हो, श्री कृष्ण को मार देते, अपने घर में तो सभी बलवान होते। कंस किसी तरह कृष्ण बलराम को तुम मथुरापुरी बुला लो, यहाँ तुम्हारा बल अधिक है, तुम उनको मार दोगे। कंस ने कहा, गुरु जी मेरे बुलाने पर कृष्ण बलराम आ जाएंगे क्या? हाँ, नारद जी ने कहा, ये बात तो है, तू तो दुष्ट ठहरा, तेरे बुलाने पे क्यों आएंगे? पर हम इसी बात के तो गुरु जी हैं, मैं बताऊंगा कैसे आएंगे। देख, वैसे तो तू दुष्ट है, यज्ञों को नष्ट करने वाला है, पर यदि तुझे कृष्ण बलराम बुलाने हैं तो यज्ञ का बहाना कर, झूठ है, यज्ञ के नाम पे भगवान जरूर है। और देख
किसी संत को भेजना लिवा लाने के लिए। मैंने अभी तक जो ग्रंथ पढ़े उसमें यही पढ़ा हूँ कि भगवान संतों के पीछे पीछे चलते हैं। भागवत में भगवान कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं एकादश अनुव्रजाम्य हम नित्यम अंगरेणुगे, मैं अपने संतों के पीछे पीछे चलता हूँ। रामायण में विश्वामित्र के पीछे राम और लक्ष्मण चलते हैं। किसी संत को भेजने वाला नहीं। नारद जी ने कहा कंस मैं जाऊं। कंस ने नारद जी के चरण पकड़े, गुरु जी जल्दी जल्दी आते रहना, आजकल मैं बहुत चिंता में रहता हूँ। नारद जी ने कहा तू बिल्कुल चिंता मत कर, तेरी चिंता मुझे ज्यादा है, जल्दी कल्याण कराऊंगा, घबराए मत। नारद जी तो चले गए। कंस ने मथुरापुरी के संत अक्रूर जी को बुलाया। कंस ने अक्रूर जी से कहा अक्रूर जी आप ब्रज में जाओ और नंद बाबा गोप वालों को कहना कि महाराज कंस यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ में घी दूध दही मक्खन की बहुत जरूरत पड़ेगी। नंद बाबा गोपाल दूध दही मक्खन लेकर के आ जाए और अक्रूर जी मेरा रथ लेकर के जाओ, इसमें कृष्ण बलराम को बिठा करके लाना। अब अक्रूर जी तो संत ठहरे। अक्रूर जी ने कहा कंस लगता है तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा हो गई, सद्बुद्धि आ गई तुमको, तुम भी यज्ञ कर रहे हो। अक्रूर जी ने कहा कंस मैं कल सुबह चला जाऊंगा, दूध दही मक्खन लेकर के नंद बाबा और गोपाल आ ही जाएंगे। यदि कृष्ण बलराम नहीं आए तो कोई बात तो नहीं है। कंस ने कहा जी और कोई आवे चाहे ना आवे, पर कृष्ण बलराम को लाना जरूरी। अक्रूर जी ने कहा जरूरी तो दूध दही मक्खन है यज्ञ में, वो तो आ ही जाएगा। कंस बताना तो नहीं चाहता था पर बताना पड़ा। कंस ने कहा अक्रूर जी मैं तुमको बता रहा हूं पर तुम वहां जाकर के किसी को नहीं बताना। कृष्ण बलराम मेरे दुश्मन हैं, यदि तुम ले आओगे तो मैं उनको मार डालूंगा, उनको लाना जरूरी है। अक्रूर जी के मन में बहुत कष्ट हुआ। अक्रूर जी ने सोचा बताओ इस काम के लिए मैं ही मिला इसको, पर अक्रूर जी ने सोचा अब मैं नहीं जाऊंगा तो ये ही मुझे मार डालेगा, क्योंकि इसने अपनी गोपनीय बात मुझे बता दी और जब मरना ही है तो कंस के हाथ से क्यों मरा जाए, फिर कृष्ण के हाथ से ही मरा जाए। जैसे भगवान ने पूतना अगासुर सबका उद्धार कर दिया है, मेरा भी उद्धार कर देंगे। कंस में कल सुबह चला जाऊंगा, ठीक। और अक्रूर जी दूसरे दिन स्नान आदि करके पूजा पाठ करके रथ में बैठे। सुबह ही सुबह जिस दिन अपना नियम
अच्छी तरह पूरा होता है, उस दिन मन बड़ा प्रसन्न होता है। अक्रूर जी सुबह सुबह पूजा करके रथ में बैठे, सुविचार, प्रातःकालीन सुविचार। कंसो बताद्य कृतमेत्यनुग्रहं दृक्षेन्द्रपदमं प्रहितो मुनाहरे कृतावतारस्य दुरत्ययं तमः पूर्वे करन् यन्नखमण्डलदृशा। आज कंस ने मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह कर दिया। देखो सुविचार, कंस ने अनुग्रह कर दिया। मैं आज रथ में बैठ करके ब्रज में जा रहा हूँ। बूढ़ा हो गया था, घुटने दर्द करते थे, रथ दे दिया कंस ने। अब तो घूम घूम के सर्वत पर भगवान के चरणों के दर्शन करूंगा। कौन से चरण कमल? जिन चरण कमलों के नख से जो प्रकाश निकलता है उसी को सुप्रभातम कहते हैं। विचार, सुविचार लिए कंसो वताद्य कृतमेत्यनुग्रहं दीक्षेन्द्रपद्मं प्रहितो मुनाहरे कृतावतारस्य दुरत्ययं तमः। जिन भगवान के चरणों का अवतार संसार के अंधेरे को दूर करने के लिए हुआ, जिनकी शास्त्रों में चर्चा है। पूर्वे करन् यन्नखमण्डलदृशा। आज मैं उन चरणों के दर्शन करूंगा। कौन से चरण कमल? यदर्चितं ब्रह्म भवादिविसुरैः। जिन चरणों की पूजा रोज ब्रह्मा, यदर्चितं ब्रह्म, भव माने शंकर, आदि माने इंद्र आदि सब। यदर्चितं ब्रह्म भवादिविसुरैः, बहुवचन में देवता लोग जिन चरणों की पूजा करते हैं। श्रिया च देव्या, लक्ष्मी जिन चरणों को दबाती है। और मुनिविश्व सात्वतैः, सात्विक ऋषि मुनि लोग इन्हीं चरणों की पूजा करते हैं। क्या समझे आप इसका मतलब? मुनिविश्व सात्वतैः, सात्विक ऋषि मुनि लोग इन चरणों की पूजा करते हैं। इसका मतलब राजसी और तामसी भी ऋषि मुनि होंगे। बहुत ध्यान से सुनो। तामसी ऋषि मुनि और राजसी मुनि, सात्विक ऋषि मुनि कौन कौन? देखो इसमें ध्यान से सुनो। जो भगवान राम कृष्ण नारायण की पूजा करते हैं वो सात्विक ऋषि मुनि लोग, और जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वो राजसी ऋषि मुनि लोग, और जो भूत प्रेतों की सिद्धि करते हैं वो तामसी ऋषि मुनि लोग। तीनों के अलग अलग घर हैं। जो राम कृष्ण नारायण की पूजा करता है वो भगवान के धाम को जाता है, और जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं, देवता स्वर्ग में रहते हैं। जो जिसकी पूजा करता है वो उसको प्राप्त होता है। अरे आप जाओगे तो हमारे यहाँ जाओगे, हम जाएंगे आपके यहाँ जाएंगे। जो जिसकी पूजा करता है वो उसको प्राप्त होता है।
और जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं मरघट में, जिनको आप लोग तांत्रिक कहते हैं, वो भूत प्रेतों की जिसमें सिद्धि करते हैं, मरने के बाद वो भूत प्रेत बनते हैं। भगवान ने गीता में कहा जो जिसकी उपासना करता है वो उसको प्राप्त होता है। जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वही चेटक चमत्कार तो दिखाते रहते हैं। लोग छुमंतर काजू आ गए, लोग छुमंतर किसमिस आ गए, लोग छुमंतर मिश्री आ गई, ऐसे चेटक चमत्कार तो करते रहते हैं। भूत प्रेतों की सिद्धि करते हैं, परंतु वो सब झूठा ही होता है, सच्चा नहीं होता। जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं दुनिया को चमत्कार कर दिखा सकते हैं, पर उनकी दुर्गति होती है। क्या दुर्गति? मरने के बाद वो भूत प्रेत बनते हैं। जो जिसकी पूजा करता है वो उसको प्राप्त। और ये चेटक चमत्कार जो है ये भी झूठे ही होते हैं उन लोगों के। आपने भी देखा होगा बाजीगर जादू खाता रहता है, पहले अपनी डुगडुगी बजाएगा, चौराहे पर भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, थाली वाली तो बजाएगा ढोलक वोलक, और जब भीड़ इकट्ठी हो जाएगी फिर वो अपना जादू दिखाता है। क्या जादू? जरा सी मिट्टी हाथ में रखता है, मुट्ठी बंद करता है और लकड़ी घुमाता है और कहता है छू मंतर, रुपया बन के तैयार, आपको दिखा दिया। आप कहते हो डाल लिया है तो दोबारा बना के दिखा देता है। आप मान लेते हो इसने रुपया बना लिया, और थोड़ी देर के बाद वो अपनी एल्युमिनियम वाली थाली उठाते हैं और सबके सामने थाली घुमा के कहते हैं बाबू पेट के वास्ते 1 रुपया 1 रुपया। जब 10 रुपया कोई नहीं देता बेचारा तो 1 रुपया को उतर जाता है। अब आप अपनी बुद्धि से सोच के देखो, यदि वो रुपया बनाना ही जानता होता तब पेट के वास्ते 1 रुपया मांगता क्या? वो आपको मूर्ख नहीं बनाया तो क्या बनाया? कभी भी ऐसे चेटक चमत्कारों के पीछे नहीं घूमना चाहिए। आजकल तुम्हारा गूगल गुरु हो गया है, भगवान और गुरु से तो कोई मतलब नहीं। सोचते हुए जा रहे मथुरा की सीमा समाप्त, ब्रज की सीमा प्रारंभ। उद्धव जी को अक्रूर जी ने सोचा पहले ब्रजभूमि को प्रणाम करूं, जहां भगवान का अवतार होना शास्त्र में लिखा है। उद्धव जब अक्रूर जी रथ में से नीचे उतरे तब भगवान के चरण चिन्हों को देखे, लगता है अभी गाय चरा करके गए। धरती में भी चरण चिन्ह उभरी आए और भगवान के चरण चिन्हों की तो अलग पहचान है। वज्र, अंकुश, ध्वजा, कमल आदि का चिन्ह धरती में भी उभरी आए। संचिन्तये भगवतः चरणारविन्दं वज्रांकुशध्वजसरो रुहुल्लाञ्छनाढ्यं तदा पुनः शङ्खलताङ्गकल्पगत्
ध्वजारविन्दाङ्कुश वज्रलाञ्छनं त्रिविक्रमत्वच्चरणाम्बुजद्वयं मदीयमूर्धनानमलं करिष्यति। अक्रूर जी भगवान के चरण चिन्हों को पढ़े देखे, चरण चिन्हों में प्रणाम करते। जहां भगवान पैदल चले हैं वहां तो मुझे सिर के बल चलना चाहिए। सिर बल जाऊं उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोर। जहां स्वामी का चरण पड़े वहां तो सेवक का सिर करना चाहिए। चरण चिन्हों को देखते देखते अक्रूर जी नंद भवन पहुंचे। क्या समझे आप इसका मतलब? मनमोजी मत चलना, किसी महापुरुष के चरण चिन्हों को देख के चलना। महापुरुष शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, भरताचार्य, ये महापुरुष हुए हैं। इनके चरण चिन्हों को देख के चलना मनमोजी। तुमने तो रास्ता देखा नहीं, मनमोजी चलोगे डर जाओगे। मनमोजी मत चलना। मैं क्यों कह रहा हूं मनमोजी मत चलना? इसीलिए कह रहा हूं, एक दिन कोई व्यक्ति आके बोला महाराज जी फलाना बाबा भी भगवान। मैंने कहा भैया गीता रामायण भागवत में भगवान के 24 अवतार लिखे, 24 अवतारों का वर्णन है, कथा कहते हैं। फलाना बाबा भगवान है, किसी पुराण में तो लिखा नहीं। भगवान कैसे हो? और याद रखो, धर्म के लिए शास्त्र ही प्रमाण। शास्त्र जो कहता है वो धर्म नहीं वाला है। तुम किसी भी को भी भगवान कहने लगते हो, फलाना बाबा भगवान। अच्छा, अरे भगवान के 24 अवतार लिखे हैं। फलाना बाबा भगवान होता तो वो भी लिखा रहता है, 25 अवतार होता है। ना मुंह देखने लायक, ना कुछ के लायक, बच्चों की चादर उड़ा दिए, हाथ में बंसी दे दिए, सिर पर मुकुट बांध दिए और 2 कौड़ी का, न जात का पता ना पाक का पता, और तुम उसको भगवान मानते हो। ये मूर्खता नहीं तो क्या है? इतने भगवान तुम्हारे यहाँ राम, और हम लोग तो इतने सीधे हैं, हमने तो मछली भगवान मान लिया, बताओ, कछुआ भगवान मान लिया, औरों की तो बात छोड़ो, सुअर भगवान हो गए हमारे यहाँ। हाँ, नरसिंह हो गए। हमको कौन खराब है कोई बाबा भगवान है, परंतु कोई लिखा तो रहता शास्त्र में कि फलाना बाबा भगवान है। ये मनमोजी रास्ते हैं, इसमें तुम अंधेरे में पहुंच जाओगे, विनाश हो जाएगा। शास्त्र के अनुसार चलना, हर धर्म का कोई ना कोई शास्त्र होता है, उसके अनुसार हम चलते हैं। और किसी को नहीं मानते हो अपने शास्त्र के सामने, हाँ? फिर तुम्हारी को नहीं मानना। भगवान के चरण चिन्हों को देख करके अक्रूर जी नंद भवन पहुंचे। नंद बाबा ने स्वागत किया। अक्रूर जी ने कहा नंद बाबा मैं मथुरापुर से आया हूं, महाराज कंस यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ में
घी दूध दही मक्खन की बहुत जरूरत पड़ेगी। आप सब लोग यज्ञ में पधारे और बाबा घी दूध दही लेकर के तो आप ग्वाल बाल बैलगाड़ी से चले ही आएंगे। कृष्ण बलराम रथ में बैठ के चले गए। नंद बाबा ने 84 कोस के ब्रजवासी बुलाए, सबको आदेश दे दिया, ब्रजवासियों मथुरा से निमंत्रण आया है, मथुरा में यज्ञ हो रहा है, कल सबको यज्ञ में चलना है। आज ही अपनी गाड़ी तैयार कर लो, जितना जिसके घर में दूध दही मक्खन हो सब रख लो। 4 बजे सबकी गाड़ी मथुरा के रास्ते पर लग जाएंगी सुबह। कृष्ण बलराम तो रथ में आएंगे, बाद में आ जाएंगे। नंद बाबा का आदेश हो गए, सब ग्वाल वाल अपनी अपनी बैलगाड़ियां ठीक करते, दूध दही मक्खन सब रात को ही रखते, सुबह 4 बजे सबको जाने। अक्रूर जी रात को सो रहे हैं, भोजन करके कृष्ण बलराम सेवा करने के लिए। अक्रूर जी को आधी रात में ब्रज में बंसी सुनाई दे रही है। आज ये श्री कृष्ण के जीवन ब्रज में अंतिम बंसी। फिर भगवान मथुरा चले जाएंगे, द्वारिका चले जाएंगे, कुरुक्षेत्र चले जाएंगे, फिर बंसी नहीं बजी। प्रेम की बंसी, चैन की बंसी, ये तो ब्रज में ही बजी और कहीं बंसी नहीं बजी, न द्वारिका में न कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में भगवान ने शंख तो बजाया है, पर उस शंख से तो युद्ध हुआ, प्रेम का मामला। प्रेम तो बंसी ही दे सकती। आज ब्रज में भगवान की बंसी बज गई। कितना पवित्र है ब्रज। अक्रूर के साथ हम लोग भी थोड़ी देर ब्रज की याद करें, फिर भगवान मथुरा को नहीं चले जाएंगे। सब सुने सब। श्री कृष्ण अपनी माँ को बार बार समझाते, माँ मैं कल जाऊंगा तो परसों आ जाऊंगा। यशोदा ने आंसू पूछ करके कहा, कन्हैया मैं 60 वर्ष से ज्यादा की हो गई, पर मैंने आज तक जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। फिर मेरे मन में ये बात क्यों आ रही है कि यदि तुम चले जाओगे तो हमारे ब्रज में फिर नहीं आओगे, ये ब्रज सुना होगा, हम तुम्हारे दर्शन के लिए तरस जाते। मेरे मन में ये बात क्यों आ रही है, जबकि मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला। सत्य बोलने का संकल्प, सत्य बोलने वाले व्यक्ति का संकल्प कभी झूठा नहीं। मेरे अंदर ये बात क्यों है? श्री कृष्ण बोले, माँ मैं कल जाऊंगा तो परसों आ जाऊंगा। माँ तुम नहीं सोई थी, तुमने कैसे सोई? मैया ने फिर सोने का बहाना किया। फिर याद आई, आज तो मेरी बगल में श्री कृष्ण सोए, कल मेरी बगल में कौन रहेगा? इसके पास में रोगी तो एक फिर उठ करके बैठ खड़ा हो जाएगा। मैया यशोदा धीरे से उठी, अंधेरे कोने में सीढ़ियों में बैठ करके रो, और बिना मैया के तो कन्हैया को भी नींद नहीं आती। कन्हैया भी उठ बैठा, मैया मैया करते करते
अंधेरी कोठ कमरे में सीढ़ियों में मैया की गोदी में जाके बैठता और अपने दुपट्टा से मैया के आंसू पोंछता और सिर पे हाथ रखता, हाथ रखता माने सौगंध उठाता, मैं कल जाऊंगा तो परसों आ जाऊंगा। सुखदेव जी कहते राजन, यशोदा मैया बहुत सीधी है और कन्हैया बहुत चंट है। कन्हैया अपनी सीधी साधी माँ को ठग रहा है कि मैं परसों आ जाऊंगा। परसों कभी हुआ है भला? सुखदेव जी कहते राजा, आधी रात से ज्यादा रात बीत चुकी। 4 बजे नंद बाबा आदि को जाना भी है बैलगाड़ियों से। मैया यशोदा जल्दी से उठ के नहा धो करके रसोई घर में चली गई, रोती जाती और भोजन बनाती जाती। नंद बाबा गोप ग्वाल अपनी अपनी बैलगाड़ियों में बैठ करके मथुरा चले गए। मैया यशोदा कृष्ण बलराम को जगाती, जागे गोपाल देखूं मुख तेरो, जागिए गोपाल देखूं मुख तेरो, आँखें ग्रहवाद करूं नित्य नैन मेरो, जागिए गोपाल देखूं मुख तेरो। मैया यशोदा कृष्ण बलराम को जगह होटल लगाकर स्नान करती, स्वर्ण के सिंहासन पर बैठा रखी। मैया यशोदा जब कृष्ण बलराम का श्रृंगार करने लगी तो अक्रूर जी को बुलाई, संत जी आओ मेरे पास बैठो। संत जी मैं तो मथुरा जा नहीं रही हूँ, हमने कृष्ण बलराम की जिम्मेदारी आपके ऊपर सौंप दी। अक्रूर जी अच्छी तरह देखो, मैं अपने श्री कृष्ण का श्रृंगार कैसे करती हूँ, पीताम्बर कैसे धराती हूँ, दुपट्टा कैसे पहनाती हूँ, माला कैसे बांधती हूँ, तिलक कैसे लगाती हूँ। अक्रूर जी मथुरा के लोगों को तो पता है। और अक्रूर जी मैं अपने कृष्ण बलराम की सब पोशाक साथ में रख रही हूँ, मथुरा वालों को कुछ करना नहीं पड़ेगा, केवल आप रोज नए वस्त्र बदलने का ध्यान रखें। और अक्रूर जी एक बात और बताती हूँ, एक बड़ा वाला बलराम ये तो अपना काम अपने आप कर लेता है, पर इन छोटा वाला कन्हैया ये अपना काम अपने आप नहीं कर पाता, इसका सब काम मुझे करना पड़ता है। अक्रूर जी मेरे छोटे वाले कन्हैया का ज्यादा ख्याल करें। और अक्रूर जी एक बात तो कहना है, ये छोटा वाला कन्हैया इसको बार बार खाने की आदत है, थोड़ा थोड़ा खाएगा पर बार बार खाएगा। अक्रूर जी मथुरापुरी में बार बार भोग लगाने का ध्यान रखना। अक्रूर जी यहाँ तो मुझसे मांग करके खा लेता है, जो इसको खाना हो मांग लेता है, पर ये मथुरापुरी में किसी से मांगेगा नहीं। मैं जानती हूँ इसकी आदत, भूखा रह लेगा पर मांगेगा नहीं। अक्रूर जी मेरे कृष्ण
बार बार भोग लगाना। मैया यशोदा श्रृंगार की बेटी, फूलों की माला सब अक्रूर जी को सौंपती। एक मट्टी में, मट्टी में मक्खन भर के मुंह बांध करके कपड़े से और रोटी बना के ले रास्ते में खिलाने का ध्यान रखती। मैया यशोदा कृष्ण बलराम को विदाई का तिलक लगाते। हमारे ब्रज में कोई मेहमान विदा होता है घर से, दामाद वगैरह, तो बेटी दामाद को तिलक लगाए, बड़ा शुभ माना जाता है। मैया यशोदा कृष्ण बलराम को तिलक लगाए, आरती उतारती। रोज तो आरती गाती थी, आरती बाल कृष्ण की जाए, पर आज तो केवल आंसुओं की आरती उतारती, रोती जाती, थाली घुमाती। श्री कृष्ण बोले, माँ हम यह गायों का दर्शन करिए। मैया यशोदा ने कहा, हाँ, गायों का दर्शन करने से यात्रा मंगलमय होती। कृष्ण बलराम गायों का दर्शन करने के लिए गौशाला में गए। सजे हुए कृष्ण बलराम गायों को प्रणाम करके बोले, हे गौ माताओं, अब ये तुम्हारा गोपाल भारत माता की सेवा के लिए जा रहा है। हे गौ माताओं, तुम्हारा दूध दही मक्खन खा करके ये गोपाल इतना तगड़ा हो गया। मेरी माँ ने तो जन्म दे करके और दूसरे के घर भेज दिया। तुम्हारा दूध दही मक्खन खा करके ये गोपाल इतना तगड़ा होगा। हे गौ माताओं, तो मुझे आशीर्वाद दो कि मैं भारत माता की सच्ची सेवा कर सकूं, दुष्टों का दमन कर सकूं, धर्म की स्थापना कर सकूं और इस देश को फिर से विश्व गुरु का गौरव दिलवा सकूं। मेरे हाथ से कोई ऐसा खराब काम न हो कि लोग कहें गोपाल ने गलत काम किया। श्री कृष्ण हाथ जोड़ सब गाय रमाने लगी और चिल्लाने लगी। श्री कृष्ण एक एक गाय के पास में जाते और गाय श्री कृष्ण के कंधे पर मुंह रख करके रोती और श्री कृष्ण गाय को हाथ जोड़ते। ऐसा लग रहा था जैसे गौ माता अपने गोपाल की विदाई कर रही है कि अब तुम भारत माता की सेवा करो, भारत माता को तुम्हारी जरूरत है। कृष्ण बलराम जब गौशाला में से निकले, सब गाय रवाने लगी। श्री कृष्ण बोले, भैया बलराम, जब हम जा रहे हैं तो गायों को बंधन में रखते क्यों जाए? कृष्ण बलराम ने सब गायों की रस्सी खोल दी और सब गाय रथ के सामने खड़ी हो गई, पंक्ति लगाकर, लाइन लगा। गायों को पता है कल यही रथ आया है, इसी रथ से जाएंगे। आज ये सब गौ माताएं अपने गोपाल की विदाई करेंगे। आज उनका गोपाल भारत माता की सेवा के लिए जा रहा है। कृष्ण बलराम गौशाला से निकल के नंद भवन में 84 कोस की गोपियों को पता लग गया कृष्ण बलराम मथुरापुरी जा रहे। श्री कृष्ण को देख करके गोपियां आकाश की ओर हाथ उठा देते थे
अहो विधातस्तव न क्वचित गया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः तांश्चाकृतार्थान् वियोनांश पार्थकं विप्रीडितं तेर्भक्चेष्टितं यथा। अरे विधाता, तेरे अंदर दया क्यों नहीं? अरे विधाता, पहले तू ही तो किसी से मिलाता है और फिर तू ही उससे अलग करता है। अरे विधाता, जब श्री कृष्ण अलग ही करने थे तो तूने श्री कृष्ण को हमारे ब्रज में क्यों अवतार दिया? और कहीं अवतार कर देता। और जब हमको कृष्ण दिए तो अब हमसे अलग क्यों करें? गोपियां धीर होकर के रोए, गोपियां हाथ जोड़ करके बोली, है प्रभु श्री कृष्ण, पहले तो आपने हमारा मन संसार से हटाया, अपने चरणों में लगाया, और अब आप भी छोड़ के चल दिए। विहाय गेहान स्वजनान सुतान पतिं, पहले तो आपने हमारा मन संसार से हटाया और अब आप भी हमको छोड़ के चले गए। हम तो न संसार के रह गए न आपके ही बन गए। सुखदेव जी कहते, राजन अक्रूर जी आ गए। अक्रूर जी ने कहा, कृष्ण बलराम जल्दी करो, धूप हो जाएगी तो परेशानी होने लगी। और जब अक्रूर जी ने कहा जल्दी करो तो सुखदेव जी कहते, राजन ये ब्रज की गोपियां श्री कृष्ण के चरण छोड़ करके अक्रूर के ऊपर बरस पड़ो। क्रूरस्त्वम अक्रूर समाक्षयास्म, तुम्हारा नाम अक्रूर किसने रखा? तुम तो क्रूर हो। कौन तुमको समझ रहता है? अक्रूर तुमको पता है श्री कृष्ण का ब्रज की आत्मा। श्री कृष्ण चले जाएंगे तो हमारे ब्रज में क्या बचेगा? अक्रूर, तुम तो हम ब्रजवासियों की हत्या करने के लिए आए हो। कौन तुम्हें समझेगा? अक्रूर तो कान में गोली डाल के बात हो। भगवान गोपियों को समझाते, गोपियों मैं आज जा रहा हूं तो कल आ जाऊंगा। बड़ी मुश्किल से कृष्ण बलराम रथ में बैठे, और जब कृष्ण बलराम रथ में बैठे तो गोपियां एक दूसरे का मुंह देखती और आपस में कहती, जब श्री कृष्ण चले ही जाएंगे तो इस लोक लज्जा का क्या करेंगे? ऐसी लोक लज्जा किस काम की जो भगवान चले जाएंगे? सब गोपियां लोक लज्जा त्याग करके रथ के सामने बैठ गई। अक्रूर हमारे ऊपर चढ़ा करके रथ ले जाए। एवं ब्रुवाणा विरहातुराकृशं ब्रजस्त्रियः कृष्ण विसक्तमानसा विसृज्य लज्जां रुरुदुस्म सुस्वरं गोविंद दामोदर माधवे। भगवान कृष्ण अक्रूर से बोले, अक्रूर जी रथ चलाओ। अक्रूर जी ने कहा, कहो देख रहे हैं रथ कैसे चला। भगवान कृष्ण रथ में से नीचे उतरे, एक एक गोपी के हाथ पकड़ते और दूर बिठाते और कान में कुछ कहते। क्या कहते? आज जा रहा हूं तो कल आ जाऊंगा। और सिर पे हाथ रखते मैंने सौगंध खाते। सुखदेव जी कहते, राजन भगवान का कर कमल सिर के ऊपर आने से गोपियों की तो प्रेम समाधि लगती। भगवान का कर कमल है,
विरचिताभयं वृष्णिकुर्यते चरणमीयुषां संस्कृतेर्। भगवान का विरचित अभय जो सब भय को दूर कर दे। कर सरोरुहं कांत कामदं शिरसिधेन श्रीकरग्रहम्। भगवान का कर कमल सिर पे आने से गोपियों की प्रेम समाधि में कृष्ण बलराम रथ में बैठे और श्री कृष्ण बोले अक्रूर जी रथ चलाओ। अक्रूर जी ने रथ चलाया, रथ के घंटे हिले, आवाज हुई, गोपियों की प्रेम समाधि हुई और गोपियां रथ के पीछे दौड़ पड़ी, एक दूसरे के ऊपर गिरती, फिर उठती, फिर दौड़ती, इनके वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए। एवं ब्रुवाण विरहातुराकृशं ब्रजस्त्रियः कृष्ण विसक्त मानसा विसृज्य लज्जां रोरुदुस्म सुस्वरं गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखदेव जी कहते राजन, जब तक रथ दिखता रहा तब तक गोपियां दौड़ती, और जब रथ का दिखना ही बंद हो गया, धूल भी उड़ती दिखाई देना बंद हो गया, तो गोपियां लौट करके अपने अपने घर। अब रथ पहुंचो सांवरिया तो दूर, रथ तो बहुत दूर हो गया। अब रथ पहुंचो सांवरिया तो दूर, ऐसी पकड़ हुई होती तो रथ के सामने सुख मेरो है जा तो चकना चूर। अब रथ पहुंचो सांवरिया, रथ तो बहुत दूर। सुखदेव जी कहते राजन, क्या बताऊं तुमको इसकी दिशा। जब से श्री कृष्ण गए, ब्रज में कहीं चूल्हा नहीं जला, 84 कोस। किसके लिए बनाऊं, कोई खाता ही नहीं। छोटे छोटे बच्चे सोकर उठते और अपनी माँ से कहते, माँ हमारा कन्हैया कहाँ है। माँ कहती, बेटा तेरा कन्हैया मथुरा गया है। तो बच्चे कहते, माँ जब हमारा कन्हैया नहीं है तो हम भोजन नहीं करेंगे। बच्चों ने भोजन छोड़ दिया, बूढ़ों ने भोजन छोड़ दिया, इसके लिए बना। सुखदेव जी कहते राजन, लोग कहते हैं संसार में ऋतु बदलती है, बरसात जाती है, सर्दी आती है, फिर सर्दियां जाती हैं, गर्मी आती है, पूरे संसार में ऋतु बदलती हैं। और सुखदेव जी कहते राजन, जब से श्री कृष्ण गए हमारे ब्रज में ऋतु नहीं होती, ऋतु बदलना बंद हो गया। किसी ने पूछा कौन सी ऋतु रहती है, सुखदेव जी ने कहा बताऊं, मुझे तो ऐसा लगता है कि अब ब्रज में वर्षा ही वर्षा रहती है, जिसका मुंह देखो वही पत्थर। निश देना रहत, निश देना बरसत नयन हमार, निश देना बरसत नयन हमार।
सदा रहत पावस ऋतु दिन पर, पावन वर्षा, सदा रहत पावस ऋतु दिन पर, जब ते श्याम सिधारे निश देव बरसत नयन हमारे। वैद्य और डॉक्टर कहते हैं ब्रजवासियों तुम अंधे हो जाओगे, रो रो करके अंधे हो जाओगे, ये लो दवा, दवा लगाया करो। पर वो दवा आंख में टिके तब ना, तब ना लागू। अंजन फिर न रहत अखियन में, कर कपोल भय कारे निश देव बरसत नयन हमारे। सुखदेव जी कहते क्या रखा, जब श्री कृष्ण गए यशोदा को महल में ही, बलराम की माँ रोने कहती यशोदा घर में तो चल। यशोदा कहती जिस घर में मेरा श्री कृष्ण नहीं, वो घर मेरे लिए स्मशान मरघट है, मुझे उस घर में नहीं रहना। यशोदा तो घर में ही नहीं होती। सुखदेव जी कहते राजन श्री कृष्ण से ही घर घर है, नहीं तो होटल में भी खा लेते हो सो लेते हो, घर में भी खा लेते हो सो लेते हो, तो होटल और घर में अंतर क्या? घर तो वही घर है जिसमें रोज भगवान का पूजन होता है, रोज भगवान की आरती होती है। मैया यशोदा तो घर में ही नहीं। सुखदेव जी कहते राजन कृष्ण बलराम मथुरापुरी गए हैं। अक्रूर जी के मन में थोड़ा पाप, क्या पाप? अक्रूर जी ने गोपियों के और कृष्ण के प्रेम को संसारियों जैसा प्रेम समझा, वासना में थे। सायंकाल हो गया, जमुना जी का किनारा आ गया। अक्रूर जी बोले कृष्ण बलराम मथुरा पास में है, ये यमुना जी का विश्राम घाट है, पानी पी लो, भोजन कर लो। श्री कृष्ण के नेत्र भर गए। मेरी यशोदा मैया ने तो आज पानी भी नहीं पिया होगा, मैं भोजन कैसे करूं? श्री कृष्ण बोले अक्रूर जी सायंकाल हो गया है, शायद आपके संध्या वंदन का समय होगा। अक्रूर जी ने कहा हाँ, मैं त्रिकाल संध्या करता हूँ और त्रिकाल स्नान करता हूँ। ठीक है, आप जमुना जी में नहा लो, संध्या कर लो, तब चलिए। कृष्ण बलराम रथ में बैठे, अक्रूर जी जमुना जी में नहाने के लिए गए और जैसे ही जमुना जी में डुबकी लगाई, उन्होंने यमुना में कृष्ण बलराम को देखा है, तो रथ में बैठे थे। अब जमुना जी से निकल के रथ में देखे तो रथ में भी कृष्ण बलराम बैठे। क्या हुआ? जमुना जी में फिर डुबकी लगाए अक्रूर जी, फिर यमुना में कृष्ण बलराम को देखे। ये क्या हो रहा है? और रथ में देखे तो रथ में भी कृष्ण बलराम बैठे। यमुना जी ने फिर डुबकी लगाई। अक्रूर जी ने देखा शेष सैया के ऊपर नारायण शयन कर रहे थे। अक्रूर जी ने अब रथ में देखा, रथ में बलराम जी तो शेष सैया बने।
और श्री कृष्ण नारायण बनकर के शयन कर रहे। अरे अक्रूर जी समझ गए, मैंने गोपियों के और श्री कृष्ण के प्रेम को संसारियों जैसा प्रेम समझा, इसीलिए भगवान ने मुझे दिव्य दर्शन कराया। अक्रूर जी जमुना जी में से निकले और रथ के सामने गिर पड़े। न तो उसमें हम तो रहे तुहे तुम नारायणम पौरुषमाद्यमव्ययम् यन्ना विजाताद अरविंद कोशात् ब्रह्मा विराशीत् यत एष लोकः। भगवान कृष्ण बोले अक्रूर जी क्या होगा? अक्रूर जी ने कहा प्रभु आपको सब पता है, आप मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपके और गोपियों के प्रेम को मैंने संसारियों जैसा प्रेम समझा, आप मुझे क्षमा कर दो। अक्रूर जी ने कहा प्रभु मथुरा आ गई है पूरी, पहले आप मेरे घर चलो। भगवान बोले नहीं, अक्रूर जी हमको वहां चले चलो जहाँ नंद बाबा दूध आए थे, मथुरापुरी के बाहर आम का बगीचा, वहीं गोकुआर ठहरे। अक्रूर जी वहीं लेकर के गए। नंद बाबा ने कृष्ण बलराम का स्वागत किया। अक्रूर जी ने कहा बाबा इस समय से कुछ खाए नहीं। अच्छा, आज कृष्ण बलराम उदास, गोपवाल बोले बाबा आज हमारा कन्हैया उदास है, अच्छा नहीं लग रहा है, आप कहो तो मथुरापुरी घुमा लाएं, मन लग जाएगा थोड़ी देर। नंद बाबा ने कहा लेकर घूम लिया। ग्वाल वालों के साथ घूमने के लिए निकले। मथुरापुरी के छोटे छोटे बच्चे दौड़ करके आए। आप लोग कहाँ से आए हो? श्री कृष्ण बोले भैया हम ब्रज से आए। मथुरापुरी घूमने के लिए आए हो? बोले हाँ घूमने के लिए आए। मथुरापुरी के बच्चे बोले कृष्ण बलराम आप हमारे साथ मित्रता कर लो, हम आपको पूरी मथुरापुरी घुमा देंगे। श्री कृष्ण तो चाहते हैं कोई मेरा कुछ बन जाए, मित्र ही से। मथुरापुरी के बच्चे श्री कृष्ण के साथ चले। मथुरापुरी में भ्रमण हो, सामने से दो व्यक्ति आए, हटो बचो हटो बचो हटो बचो। श्री कृष्ण बोले भैया पूरी सड़क तो खाली पड़ी है, अब तुम हल्ला मचा रहे हो, हटो बचो हटो बचो। दोनों आदमी बोले अरे हटो बचो। श्री कृष्ण बोले बात क्या है? दोनों आदमी बोले महाराजा धीराज दैत्य सम्राट कंसाधिराज के धोबी जी महाराज पधार रहे हैं। श्री कृष्ण बलराम की ओर गए, भैया अभी तो कंस का धोबी आ रहा है, तभी पता होगा। जब कंस आता होगा तो क्या होता होगा? सुखदेव जी कहते हैं राजन राजधोनी, छोटे आदमी को बड़ा पद मिल जाए और किसी को रहने थोड़ी देना चाहता है। थोड़ी देर में वो धोबी राजधोबी आ ही गया। दो गाड़ी आगे दो गाड़ी पीछे, बीच में चलता मंस का सीधा साधा मंस का निकाल दिया। यही कंस का धोबी। धोबी ने सुन लिया और वो तो बिगड़ गया। कहां से लगता है दे आती है, बोलना नहीं आता। वो तो मनसुखा को डांटने लगा। श्री कृष्ण बोले भैया तुम इतने नाराज क्यों हो रहे हो? इसने तुमसे क्या कहा है? मनसुखा ने गाली दी है क्या? खाली यही तो कहा यही है राजधोबी।
जानते नहीं हो मैं कौन हूं? श्री कृष्ण बलराम से बोले भैया ये कह रहा है तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं? ये तो वही धोबी है जो अयोध्या में सीता जी की निंदा की है। इसी ने कहा था कि रावण के यहाँ सीता रह के आई और राम ने रख लिया। अपने पापों को अभी तक धो रहा है, आज तो उद्धार होना चाहिए। भगवान ने एक थप्पड़ मारा और वो तो एक ही थप्पड़ में वो गायब हो गया, सड़क पे लंबा ही पड़ गया। उसके साथ दो चार जो चल रहे थे उन्होंने सोचा जब उस्ताद ही चला गया हम क्यों जान गंवाए, साफ गाड़ी वाड़ी छोड़ के भाग गए। देखिए नए नए कपड़े, श्री कृष्ण बोले जो जिसको आवे से कपड़ा पहन, वो कंस के नए नए कपड़े, पैरों में पहनने का पजामा, कोट, टोपी, सब बाल बाल पहने। श्री कृष्ण बोले मनसुखा कैसा लग रहा है? मनसुखा ने कहा हाँ तुम बहुत अच्छे लग रहे थे, अभी हम नहीं, जस्ट दूल्हे प्लस बनी बराता, अब हम भी सुंदर लगे। कन्हैया कपड़े तो अच्छे हो गए, एक एक माला और रहती ना तो बहुत अच्छा रहता। भगवान को याद आई जनकपुर का मालिक, वो मेरा श्रृंगार करना चाहता था राम अवतार, पर कर नहीं पाया, यहीं पे कहीं जन्म लिया है कुछ से। भगवान श्री राम बोलते, श्री कृष्ण पूछे भैया यहाँ कोई सुदाम नाम का माली रहता है? लोगों ने कहा वो सुदाम, वो तो तुलसी फूल का बहुत बड़ा कारोबारी है, बड़े बड़े खेत हैं, तुलसी फूल ही लगाता है उसको, सैकड़ों माली उसके काम करते हैं, वो तो केवल देखता ही भर है बस, हर समय माला झोली में हाथ, सीताराम 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 सीताराम, आंखों में आंसू और बस सीताराम सीताराम। कहाँ रहता है? वहां रहता भगवान कृष्ण पूछते। सुदाम नाम का मालिक लिपट गया, चल मेरे श्री राम पर है, उसको तो राम की याद आ गई, मेरे श्री राम पर है, मेरी रख भगवान का चरण धोया श्रृंगार, फूलों की डलिया लेके सामने बैठ गया भगवान का श्रृंगार, पूरा श्रृंगार फूलों का, तुलसी की माला बना के अपूर्व श्रृंगार हुआ, कमल के पुष्प हाथों में। मथुरा में भगवान किसी के घर नहीं गए, बस इसी मालिक के यहाँ गए। भगवान को तुलसी फूल सबसे अलग, तुलसी फूल की सेवा भगवान को सबसे अलग चीज। मालिक के ऊपर भगवान कृपा किए, चंदन घिसने वाली सैरंध्री कोमजा उसके ऊपर कृपा किए, टेढ़ी हो रही थी उसको सीधा कर दिए, कंस के पास धनुष था टेढ़ा, उसको छुए रखा हुआ था, सीधा हो गया। कंस को सब पता चल गया, धोबी सीधा हो गया, कोमजा सीधी हो गई, अब तो मेरा ही नंबर है। दूसरे दिन कंस ने स्वयं यज्ञशाला की व्यवस्था, अपना सिंहासन 28 हाथ ऊंचा बनवाया, कोई ऊपर चढ़ न जाए, और सीढ़ी हटा दो, रात को ऊपर चढ़ के बैठ गया, सीढ़ी हटा दो। यज्ञशाला में ब्राह्मण रहना चाहिए, तो यज्ञशाला में काले भुसुंड पहलवान, बिना चोटी बिना जनेऊ के, और यज्ञशाला में तेल मालिश दंड बैठक कर रहे हैं। कंस की यज्ञशाला, दरवाजे पे कुवलिया पीर नाम का हाथी, कृष्ण बलराम आवे तो हाथी चढ़ाते,
उसी समय भगवान कृष्ण ग्वाल बालों के साथ यज्ञशाला में प्रवेश किया। महावत ने हाथी को अंकुश मारा, हाथी चिंगाड़ करके श्री कृष्ण की ओर दौड़ा, और जब हाथी कृष्ण की ओर दौड़ा तो बलराम जी ने हाथी की पूंछ पकड़ी, एक झटका पीछे की ओर मारी, हाथी तो ढेर होकर के गिरा। अब हाथी बलराम की ओर दौड़ा तो श्री कृष्ण ने पूंछ पकड़ी, एक झटका मारे पीछे की ओर। जो गज विद्या जानते हैं उनको पता होता है, 64 विद्याओं में गज विद्या भी कि हाथी की शक्ति कहाँ होती है। हाथी में 2-4 झटके लगे और वो तो खून की उल्टियां करने लगा। कृष्ण बलराम ने हस्तिदंत उठा लिए, एक हस्तिदंत कृष्ण के हाथ में, एक हस्तिदंत बलराम के हाथ में। हाथी को गोविंदाय नमो नमः, महावत भी उसका गोविंदाय नमो नमः, ग्वाल वालों ने जय जयकार की। बोलो कृष्ण बलराम की जय। कृष्ण बलराम यज्ञशाला में प्रवेश किए। मल्लानाम अस्नेन्द्रनाम नरवरम स्त्रीणाम स्मरो गोपीनाम। कंस ने अपने पहलवानों से इशारा किया। चांडूर नाम का पहलवान श्री कृष्ण से बोला, आओ कुश्ती लड़के दिखाएं, जो जीतेगा महाराज से इनाम पाएगा। चांडूर ने जबरदस्ती कृष्ण को पकड़ लिया, मुष्टिक ने बलराम को पकड़ लिया। चांडूर श्री कृष्ण को गिराना चाहता पर श्री कृष्ण गिरते। चांडूर समझ गया बालक नहीं बलाया। चांडूर ने श्री कृष्ण के पेट में मुक्का मारा। श्री कृष्ण बलराम से बोले, भैया बलराम, पहलवानी नहीं हो रही, दुश्मनाई हो रही है, इसने मेरे पेट में मुक्का मारा। बलराम जी ने कहा, जब कुश्ती के नियम तो इसी ने तोड़े, तू कौन कमे लगा इसको? असली कृष्ण ने एक मुक्का चांडूर के सिर में मारा और उसका सिर तो खरबूज जैसा फट गया। बलराम जी ने मुष्टिक को एक मुक्का मारा, पैर पकड़ के आकाश में घुमाए। बलराम जी अखाड़े के बाहर पड़ते भगवान कृष्ण ने चांडूर को पकड़ा, चितर वितर हो गया। चांडूर मुष्टिक को मरते ही जितने पहलवान थे भागने लगे। कंस ऊपर से चिल्लाया, अरे मेरे पहलवानों, भागते क्यों हो? डरो मत, सब मिल करके कृष्ण बलराम को पकड़ लो, सब मिल करके पकड़ लो और जेल में बंद कर दो। कंस ऊपर से चिल्लाता और सुखदेव जी कहते, रानी यज्ञशाला का माहौल, कंस ऊपर से बोलता सुनाई नहीं दे रहा। और अभी चांडूर मरा, मुष्टिक मरा, महावत मरा, उसका परिवार हाय 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 कर रहा। अब हाय हाय में सुनाई नहीं दे रहा। कंस ऊपर से क्या बोल रहा है, हाय हाय हम न हुए, हाय हाय। अरे तो बोलते तो क्या करोगे? बलराम जी ने श्री कृष्ण से कहा, भैया मामा जी ऊपर से कुछ बोल रहे हैं पर हाय हाय में सुनाई नहीं दे रहा। श्री कृष्ण बोले, भैया मामा जी मुझे बुला तो नहीं रहे मिलने के लिए। बलराम जी ने कहा, ऐसा ही लग रहा है, मामा जी तुझे मिलने के लिए बुला रहे हैं। श्री कृष्ण बोले, भैया मिलिया? बोले मिलिया। और श्री कृष्ण ने तो एक छलांग लगाई, 28 हाथ ऊपर सिंहासन पे दिखते। और कंस ने देखा कृष्ण को और कंस के मुंह से निकला कृष्ण, और उसकी तो हृदय गति अमृत हो गई। आपकी भाषा में बोले हार्ट अटैक आ गया। नारद जी ने पहले ही बता दिया था, तुझे मारने वाला काला काला होगा। भगवान कृष्ण ने कंस के केस पकड़े। मामा जी तुमने मेरी माँ के केस पकड़ दी, तुमने मेरी माँ देवकी के केस पकड़ के खींचे थे, आज उसी का बदला। मैं सब कुछ सह सकता हूँ पर मैं भारत माता का अपमान नहीं सह सकता।
तुमने भारत की माता के केस पकड़ कर भगवान ने कंस को उठाया, हार्ट अटैक तो था ही, और उठा करके 28 हाथ ऊपर से नीचे और अपने भी उसके ऊपर गिरे। लोग दौड़ के आए, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? श्री कृष्ण बोले हुआ क्या? तुमने मंच कमजोर बनाया था, मैं तो मामा जी से मिलने के लिए गया था, मामा जी ऊपर से गिर पड़े और मैं भी ऊपर से गिर पड़ा, मामा जी गोविंदाय नमो नमो हो गए, और क्या हुआ? मथुरा के लोग बोले अच्छा हुआ दुष्ट से पीछा छूटा, इसकी दुष्ट साजिश रखी। अब तो हमारे राजा श्री कृष्ण, पूरी मथुरा पुरी के लोग श्री कृष्ण को माला पहनाते और फूल बरसाते। सुखदेव जी कहते राजन हम भी थोड़ी देर श्री कृष्ण प्यारा है, तेरा नाम दुनिया से मेरा श्री कृष्ण प्यारा, मुझे प्यारा दुनिया से तेरा श्री कृष्ण प्यारा है। यशोदा कुंड का लाला तेरी आंखों का तारा है, यशोदा नंद का लाला मेरे आँखों का तारा है। दुनिया से तेरा श्री कृष्ण प्यारा, मुझे क्या दुनिया से तेरा श्री कृष्ण प्यारा है। मुझे जाना दुनिया से तेरा श्री कृष्ण प्यारा, मुझे क्या दुनिया से तेरा श्री कृष्ण प्यारा है। हरे राम 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 हरे राम। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा। हरे राम 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 हरे राम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा